पिछले वीडियो में हम गुरु ग्रह की बात कर चुके हैं कि गुरु ग्रह किन चीजों से संबंधित होता है, जीवन में किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, उससे संबंधित व्यवसाय कौन से हैं और उसका रत्न पुखराज है वो किस प्रकार धारण किया जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की, शनि देव की। शनि देव ये एक ऐसा ग्रह है, ये एक ऐसे देव हैं जिनका नाम सुनकर के ही एक पूरी दुनिया में एक अजीब तरह की दहशत सी होती है, एक अजीब तरह का डर सा होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि जो हैं वो न्याय के देवता माने गए हैं। संसार में कहीं भी कोई अन्याय ना हो, न्याय हो, नीति पर लोग चलें, इसके कारक मुख्य रूप से शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव से घबराने की जरूरत केवल उन लोगों को होती है जो अन्याय करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों का धन हड़पते हैं, जमीन हड़पते हैं। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके लिए शनि जो है ये काफी अच्छे होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनि को पहले तो यदि बात की जाए तो हमारे हाथ में ये जो बीच की उंगली है, हमारी मध्यमा उंगली है, इसके नीचे का ये जो स्थान होता है ये शनि का स्थान होता है। इसको हम शनि ग्रह का, शनिदेव का स्थान कहते हैं, शनि पर्वत कहते हैं। और कुंडली के हिसाब से अलग तरीके से देखा जाता है कि किसका शनि अच्छा है या किसका शनि अच्छा नहीं है। और राशियों की दृष्टि से शनि मकर राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। तो शनि जो है इनको न्यायाधीश माना जाता है। अंग्रेजी में इन्हें सैटर्न कहा जाता है। शनि का अंक होता है 8। तो जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो यदि 8 तारीख से संबंधित कोई भी काम करते हैं महीने की, जैसे कि 8 हो गया, और इसके बाद में जैसे 17 तारीख है तो 7 और 1 8 हो जाता है। इसके बाद में जैसे 26 तारीख है तो 6 और 2 8 हो जाता है। तो महीने में 8 से संबंधित कोई भी तारीख को यदि वो काम करते हैं तो वो उनके लिए विशेष रूप से शुभ होता है। शनि का जो रंग है वो काला होता है। काला रंग, काले रंग से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति यदि ऐसा काले वस्त्र धारण करता है, काली वस्तुओं का दान करता है, काले रंग से संबंधित व्यवसाय करता है तो उसमें उसको विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो शनि का रंग होता है काला। और शनि का जो रत्न होता है वो होता है नीलम। नीले रंग का नीलम जो है ये शनि का रत्न होता है। अब बात आती है कि शनि हमारे जीवन में किन चीजों पर नियंत्रण करता है या शनि प्रधान व्यक्ति कैसा होता है। तो शनि का पहला संबंध होता है गंभीरता से। देखिए, जो व्यक्ति शनि प्रधान है वो गंभीर होगा। गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि वो हंसी मजाक नहीं करेगा। गंभीर होने का मतलब यह है कि उसके जीवन के जो उद्देश्य हैं, जीवन के उसके जो लक्ष्य हैं, जो उसके टारगेट्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, उनको लेकर के वो बहुत सीरियस होता है। दूसरी बात यदि कहा जाए तो वो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने काम में डूबा हुआ होता है। सुबह से शाम तक उसको बस अपना काम, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य है तो वो पूरा करना होता है। तो अपने काम को, अपने टारगेट को पूरा करने की धुन जो है वो उसके 24 घंटे रहती है। सुबह से शाम तक व्यक्ति अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने गोल में डूबा हुआ होता है। तीसरी चीज इसी से संबंधित आ जाती है अनुशासन। व्यक्ति गंभीर है, काम में डूबा हुआ है, बिना डिसिप्लिन के होगा नहीं। तो जो शनि प्रधान व्यक्ति है वो काफी अनुशासित व्यक्ति होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक उनका जो फिक्स शेड्यूल होता है, 365 दिन वो उसको बिल्कुल फिक्स तरीके से उसको पालन करने वाले होते हैं। अब देखिए, शनि से संबंधित व्यक्तियों में कितने सद्गुण होते हैं। तो शनि बहुत अच्छा भी होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो कमर तोड़ के लेता है। तो शनि प्रधान व्यक्ति में अनुशासन बहुत होगा, डिसिप्लिन बहुत होगा। और इसके बाद में जो एक चीज आती है वो आता है एकांत। शनि प्रधान व्यक्ति, अब किसी व्यक्ति को बिल्कुल अनुशासित रहना, अपने काम में डूबा हुआ होना है तो वो बहुत अधिक सोशल नहीं हो सकता कि यहां बैठा है, वहां बैठा है, लोगों से बहुत ज्यादा मिलनसारिता नहीं है। तो हर किसी से, हर रिश्ते से वो एक निश्चित डिस्टेंस बना के रखता है। संबंध भी रखता है लेकिन एक लिमिट के संबंध रखता है कि उसका जो काम है, उसका जो गोल है, उसके जो टारगेट्स हैं वो डिस्टर्ब न हो। तो शनि प्रधान व्यक्ति में ये होता है। अब यदि शनि की बात की जाए तो शनि का अगला संबंध होता है सीधा सीधा भाग्य से और धन से। ये जो शनि पर्वत है हमारा, इसी से ये जो रेखा निकलती है, मतलब यहां तक पहुंचती है, या ये रेखा भाग्य रेखा कहलाती है, धन रेखा कहलाती है। ये यहां से निकलती है और ऐसे चलते हुए सीधे शनि तक पहुंचती है। यानी कि जो धन की रेखा है, भाग्य की रेखा है, वो शनि देव की रेखा होती है। शनि जिनका अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यवान होते हैं। भाग्य के बारे में ये कहा जाता है कि भाग्य उनसे 4 कदम आगे चलता है। वो कोई भी काम करने जाए, अपने आप ही वो सारी स्थितियां, परिस्थितियां बन जाएगी, वो काम जो है वो उनका संपन्न हो जाएगा।
ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि यदि वो रेगिस्तान में भी फावड़ा मारें तो वहां से भी पानी के कुंड फूट पड़ते हैं। तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है और धन की ऐसे लोगों को जीवन में कभी कमी नहीं होती है, धन की वर्षा उनके जीवन में होती है, वो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति के होते हैं। शनि कितना आपका प्रबल है, इस हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति है कि आप लखपति हैं, कि आप करोड़पति हैं, कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो भाग्य और धन का प्रतिनिधित्व करता है शनि। इसके बाद शनि प्रतिनिधित्व करता है सेवक और चाचा का। देखिए, जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं, जैसा कि उनका व्यक्तित्व हम देख रहे हैं, तो ये बहुत कठोर रूप से अनुशासित होते हैं। ऐसे लोग अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से बहुत अच्छी तरीके से काम लेना जानते हैं। इनके जो भी अधीन व्यक्ति होगा वो काम में लापरवाही नहीं कर सकता है, उसको भी अनुशासित रहना पड़ेगा। शनि प्रधान व्यक्ति खुद अनुशासित रहता है और सबको अनुशासित रखता है। तो अपने अधीनस्थों से काम लेने की जो कला है, जो हुनर है, ये जितना शनि प्रधान व्यक्तियों में होती है उतना दूसरों में नहीं पाई जाती है। और शनि का संबंध होता है चाचा से। शनि प्रधान व्यक्ति का अपने जो चाचा हैं उनके साथ में काफी अच्छा संबंध होता है। सेवकों के साथ में भी अच्छा संबंध होता है, काम भी लेता है, संबंध भी अच्छे होते हैं। तो सेवक और चाचा इनका प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम बीमारियों की और रोगों की बात करें तो शनि प्रतिनिधित्व करता है गंभीर बीमारियों को। शनि यदि आपका बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति को छोटी मोटी नहीं, बहुत गंभीर बीमारियां या गंभीर रोगों का वो शिकार हो सकता है। जैसे कि ट्यूमर है, कैंसर है, तो इस तरह की बीमारियां जो कि बहुत बड़ी होती हैं, जानलेवा होती हैं, ये शनि का डिपार्टमेंट होता है। शनि इनका प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि हमारे जीवन में इतनी चीजों का नियंत्रण करता है। जिसका शनि अच्छा होगा उसको ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, उसको कभी कोई गंभीर रोग नहीं होगा। लेकिन शनि बुरा है तो धन की दिक्कत आएगी, भाग्य की दिक्कत आएगी, अनुशासन की दिक्कत आएगी, अधीनस्थों से काम लेने की दिक्कत आएगी। तो शनि से संबंधित ये सारे कारक होते हैं। और शनि से संबंधित व्यक्ति को कौन से व्यवसाय करने चाहिए, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्